फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लू रेवोल्यूशन। आज के वीडियो में मैं आपको मछली पालन में होने वाली बीमारियों, उनकी पहचान, कारण एवं निदान के बारे में बताने वाला हूं। सो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। मछली पालन में प्रबंधन के दृष्टिकोण से मुख्यतः 4 बिंदुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, जैसे तालाब प्रबंधन, मत्स्य बीज प्रबंधन, पूरक आहार प्रबंधन एवं रोग से बचाव संबंधी प्रबंधन। ऊपर दिए गए 4 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बेहतर प्रबंधन से किसान प्रति हेक्टेयर मछली की पैदावार अधिक से अधिक लेकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। मछली पालन के बेहतर प्रबंधन के लिए मछलियों में होने वाली प्रचलित बीमारियों से मछलियों को बचाना। किसानों को इस वीडियो के माध्यम से जल कृषि व्यवसाय में मछलियों में प्रमुख रूप से होने वाली बीमारियों, उनका कारण, पहचान एवं निदान के बारे में विस्तृत जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। कृपया अंत तक जरूर देखें। तो आइए बात करते हैं कि तालाब में बीमार मछलियों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले शरीर के ऊपर लाल, उजला, नीला, काला घाव या धब्बा दिखाई देना, पंख एवं पूंछ का सड़ा एवं झड़ा हुआ दिखाई देना, मुंह को पानी की सतह के ऊपर लाकर श्वास लेते हुए दिखाई देना, शरीर के ऊपर अत्यधिक म्यूकस या लसीला पदार्थ का स्राव होना, शरीर को तालाब के किनारे घसीटना, शारीरिक संतुलन खो देना, तालाब के पानी के ऊपर सतह पर धीरे धीरे तैरना, समय से भोजन ग्रहण नहीं करना या भोजन ग्रहण करने की क्षमता में कमी आना, आंखें धुंधला पड़ जाना, आंखें सड़ना एवं आंख बाहर निकल आना, पेट फूला हुआ दिखाई देना, शरीर का प्राकृतिक रंग एवं चमक धुंधला हो जाना, गलफड़ा या गील का सड़ जाना। इन लक्षणों के माध्यम से हम तालाब में बीमार मछलियों की पहचान कर सकते हैं। आइए हम जानते हैं मछलियों में होने वाले कुछ प्रमुख रोगों के बारे में, जिसमें पहला है एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, जिसे EUS रोग भी कहते हैं। दूसरा ड्रॉपसी रोग, तीसरा टेल रॉट या फिन रॉट, चौथा है व्हाइट स्पॉट रोग, पांचवा आर्गुलोसिस, छठवां लर्निसोसिस और सातवां है सेप्रोलेग्नियोसिस। तो आइए हम जानते हैं एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम के बारे में। आजकल सामान्य रूप से मछली में पाई जाने वाली बीमारी को लाल घाव महामारी के नाम से जाना जाता है, जिसे वैज्ञानिक भाषा में EUS या एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम रोग कहते हैं। तो आइए हम जानते हैं इस रोग से प्रभावित होने वाली प्रजातियां क्या है। यह रोग प्रायः सभी मीठे एवं खारे पानी में पाए जाने वाली प्रजातियों में पाया गया है। इस रोग से प्रभावित होने वाली मछलियों में गरई, रोहू, सिंघी, मांगुर, कवई, टेंगरा, नैनी, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प, सौरा इत्यादि प्रमुख हैं। तो आइए हम जानते हैं EUS रोग से ग्रसित मछलियों की पहचान एवं रोग के कारक क्या है। तो आइए देखते हैं इस रोग से ग्रसित मछलियों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं। संक्रमित मछलियों के शरीर पर लाल रंग के धब्बे जैसा घाव हो जाता है और धीरे धीरे शरीर पे फैल जाता है। संक्रमित मछली पानी के ऊपरी सतह पर उछलने लगती है। अति संक्रमित मछलियों में गहरे घाव होने के कारण चमड़े का ऊपरी भाग टूटकर गिरने लगता है। तो आइए हम देखते हैं कि इस रोग के कारक क्या है। इस रोग के प्रमुख कारण का पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। संक्रमित मछली के वैज्ञानिक परीक्षण के कई प्रकार के रोगाणु जैसे जीवाणु, विषाणु, फफूंद, प्रोटोजोवन, परजीवी इत्यादि का मिला जुला संक्रमण देखा गया है, किंतु वैज्ञानिकों के अनुसंधान में एफिनोमाइसिस एनवेडेंस नामक फफूंद ही इसका प्राथमिक जनक माना जाता है। आइए हम देखते हैं EUS रोग का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले है वाटर सैनिटाइजर। वाटर सैनिटाइजर का छिड़काव 5 से 10 लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर पानी की गहराई की दर से करने पर यह रोग 1 सप्ताह के अंदर 80 से 90% तक ठीक हो जाता है। यह दवा शहर के सभी वेटनरी दवा केंद्र पर उपलब्ध है, जहां से किसान इसे खरीदकर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है चूना। चूना का छिड़काव 200 से 600 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर पानी की गहराई की दर से करने से इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। चूने के छिड़काव की मात्रा पानी की पीएच पर निर्भर करती है। तीसरा है पोटेशियम पर मैग्नेट। 2 किलोग्राम प्रति लीटर की दर से पोटेशियम पर मैग्नेट एवं नमक का घोल 400 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति मीटर पानी की गहराई की दर से संयुक्त रूप से एक दिन के अंतराल पर 6 दिनों तक करने से इस रोग पर 90% नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त ब्लीचिंग पाउडर के छिड़काव से भी यह रोग काफी हद तक नियंत्रण में आ जाता है। 100 किलोग्राम चूना एवं हल्दी पाउडर प्रति हेक्टेयर की दर से घोलकर 5 दिन के अंतराल पर 3 बार उपयोग करने पर यह रोग नियंत्रित हो जाता है। दूसरा है ड्रॉप्सी रोग। इस रोग का जनक जीवाणु है। इस रोग को वैज्ञानिक भाषा में बैक्टीरियल हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया कहते हैं। आइए हम जानते हैं इस रोग से प्रभावित होने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं। यह रोग मीठे पानी में पाए जाने वाली मछलियों जैसे रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प इत्यादि में होती है। आइए हम देखते हैं इस रोग से ग्रसित मछलियों की पहचान कैसे कर सकते हैं। संक्रमित मछलियों के शरीर के अंदर द्रव जमा हो जाता है। संक्रमित मछलियों की प्रमुख रक्त धमनी छितर-बितर हो जाती है। इस रोग के कारक एरोमोनास हाइड्रोफिला तथा एरोमोनास पक्टेटा नामक जीवाणु हैं। तो आइए हम जानते हैं कि ड्रॉप्सी रोग का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। 1 से 4 मिलीग्राम प्रति लीटर पोटेशियम पर मैग्नेट से 2 मिनट तक प्रतिदिन 1 सप्ताह तक संक्रमित मछली को स्नान कराने पर इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है और एंटीबायोटिक के प्रयोग से भी इस रोग पर नियंत्रण किया जा सकता है। तीसरा है टेल रॉट या फिन रॉट रोग। यह बीमारी भी सामान्यतः मीठे पानी की मछलियों में काफी प्रचलित है। आमतौर पर इस बीमारी को मछलियों की पूंछ सड़ने या पंख सड़ने की बीमारी के नाम से जाना जाता है। आइए हम जानते हैं कि इस रोग से प्रभावित होने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं। इस बीमारी से मीठे पानी की प्रायः सभी प्रजातियां प्रभावित होती हैं। रोहू, कतला, मृगल प्रमुख रूप से प्रभावित मछलियों में से है। आइए हम देखते हैं कि इस रोग से ग्रसित मछलियों की पहचान कैसे कर सकते हैं। संक्रमित मछलियों के पूंछ तथा पंख सड़ने लगते हैं। पंख पर उजले रंग की धारी दिखाई देने लगती है। टेल रॉट या फिन रॉट रोग के कारण एवं उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इस बीमारी का जनक एरोमोनास साल्मोनासिडा तथा स्यूडोमोनास प्रजाति की जीवाणु है। इस रोग से नियंत्रण के लिए 10 से 20 मिलीग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट 1 लीटर पानी में घोलकर संक्रमित मछलियों को 1 घंटे तक प्रतिदिन डुबाने पर 7 से 10 दिनों के अंदर यह रोग ठीक हो जाता है। और 500 मिलीग्राम कॉपर सल्फेट को 1 लीटर पानी में घोलकर संक्रमित मछलियों को प्रतिदिन डुबोने पर 10 से 15 दिनों के अंदर इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट है व्हाइट स्पॉट रोग। यह बीमारी प्रोटोजोवन परजीवी के संक्रमण से होता है। इसे आमतौर पर सफेद धब्बे वाले रोग के नाम से जाना जाता है। आइए हम देखते हैं इस रोग से प्रभावित होने वाली प्रजातियां कौन कौन सी हैं। यह बीमारी सभी प्रकार के मीठे जल की प्रजातियों में पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित मछलियों में अत्यधिक म्यूकस या लसीला द्रव का स्त्राव संक्रमित मछलियों में देखने को मिलता है। संक्रमित मछलियां अपने शरीर को तालाब के किनारे लाकर जमीन पर घसीटती रहती है। छोटा छोटा उजला शिष्ट या फोले संक्रमित मछलियों के शरीर के ऊपरी भाग या पंख पर दिखाई देता है। आइए हम देखते हैं व्हाइट स्पॉट रोग का कारण क्या है एवं इसका निदान कैसे कर सकते हैं। यह रोग इक्थायोप्थायरस मल्टीफिलिस प्रोटोजोवन परजीवी के संक्रमण के कारण होता है। तालाब का पानी दूषित रहने से इस बीमारी का प्रकोप अधिक हो जाता है। इस रोग के निदान के लिए 300 से 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से क्विक लाइम के छिड़काव से यह रोग ठीक हो जाता है और 1:5000 फॉर्मेलिन का स्नान 1 घंटे तक संक्रमित मछलियों को 7 दिन तक कराने पर इस रोग पर काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्गुलोसिस। यह रोग आर्गुलस परजीवी के संक्रमण से होता है। इस रोग से प्रभावित होने वाली प्रजातियां। यह बीमारी मीठे जल के सभी प्रजातियों में पाया जाता है। प्रजनक मछलियों में आर्गुलस का संक्रमण काफी पाया जाता है।
इस रोग से ग्रसित मछलियों की पहचान हम अत्यधिक म्यूकस या लसीला द्रव का स्राव संक्रमित मछलियों में देखने को मिलता है। संक्रमित मछलियां अपने शरीर को तालाब के किनारे लाकर जमीन पर घसीटती रहती हैं। छोटा छोटा कीड़े के रूप में आर्गुलस प्रजाति संक्रमित मछलियों के शरीर के ऊपरी एवं पंख पर दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं आर्गुलस रोग के कारण एवं निदान हम कैसे कर सकते हैं। यह रोग आर्गुलस प्रजाति के परजीवी के संक्रमण के कारण होता है तथा तालाब के पानी के दूषित रहने से इस बीमारी का प्रकोप अधिक हो जाता है। इस रोग के नियंत्रण के लिए साइपरमेथ्रिन या डेल्टामेथ्रिन 10% 500 से 700 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव से यह रोग ठीक हो जाता है और 500 से 800 मिलीलीटर बुटैक्स प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर संक्रमित मछलियों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लीनर। 250 से 300 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करने पर संक्रमित मछलियों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है लर्निसोसिस। इस रोग से प्रभावित होने वाली प्रजातियां हैं। यह बीमारी मीठे पानी में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित मछलियों की पहचान हम अत्यधिक म्यूकस या लसीला द्रव का स्राव संक्रमित मछलियों में देखने को मिलता है। लंबे कीड़े के रूप में लर्निया संक्रमित मछलियों के शरीर एवं पंख पर दिखाई देता है। शरीर के ऊपर सड़न पैदा होना, तालाब के तलहटी में शरीर को घसीटना। आइए देखते हैं लर्निसोसिस रोग का कारण क्या है एवं इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। यह बीमारी लर्निया परजीवी के संक्रमण से होता है। तालाब में दूषित पानी के आगमन से इस बीमारी का प्रकोप अधिक हो जाता है। आइए देखते हैं इस रोग का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। पहला, गैमेक्सिन 1 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव करने से संक्रमित मछलियों को बचाया जा सकता है। या डायोलेक्स या डिप्ट्रैक्स 0.2 मिलीग्राम प्रति लीटर की दर से तालाब में छिड़काव करने से संक्रमित मछलियों को बचाया जा सकता है। नेक्स्ट है सेप्रोलेग्नियोसिस, कॉटन उल रोग। आइए देखते हैं इस रोग से प्रभावित होने वाली प्रजातियां कौन कौन सी है। यह रोग प्रायः मीठे पानी में पाई जाने वाली सभी प्रजातियों में पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित मछलियों की पहचान हम संक्रमित मछलियों के शरीर के ऊपर पतले उजले रंग का माइसीलिया का दिखाई देना, संक्रमित मछलियों के शरीर एवं गिल के ऊपर मटमैला एवं उजला धब्बा दिखाई देना। आइए देखते हैं सेप्रोलेग्नियोसिस रोग के कारण क्या है एवं इसका निदान हम कैसे कर सकते हैं। यह बीमारी सेप्रोलेग्निया पारासाइटिका नामक फफूंद के कारण होता है। बरसात के मौसम में इस बीमारी का प्रकोप तालाब में अधिक देखने को मिलता है। तालाब में बाहर से दूषित पानी के आगमन से यह रोग बहुत तेजी से फैलता है। आइए हम देखते हैं इस रोग का नियंत्रण हम कैसे कर सकते हैं। 3% साधारण नमक से तालाब को उपचारित करना और 2.5 लीटर फॉर्मेलिन के साथ 250 ग्राम मालाकाइट ग्रीन मिलाकर 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ की दर से पानी की सतह पर छिड़काव करने से यह बीमारी नियंत्रित हो जाता है। और भोजन में 5 से 6 दिन तक 5 से 6 ग्राम नमक प्रति किलोग्राम भोजन की दर से मिलाकर खिलाने से यह रोग नियंत्रित हो जाता है। आइए हम जानते हैं मछलियों के उचित स्वास्थ्य एवं रोग के बचाव के लिए प्रमुख सुझाव। सबसे पहले उत्तम गुण वाले मछली के बीज या फिंगरलिंग की जांच कर तालाब में संवर्धन करना चाहिए। तालाब के चारों तरफ साफ सुथरा रखना चाहिए। तालाब के पानी का समय समय पर जांच करवाना चाहिए। प्रति 3 वर्ष पर तालाब को सुखाकर आधा फीट मिट्टी तालाब में निकालकर बांध पर रखना चाहिए। यह मिट्टी साग सब्जी के लिए बहुत उपयुक्त है। मछलियों के स्वास्थ्य की जांच समय समय पर करनी चाहिए। बीज को तालाब में डालने से पहले अनावश्यक मछलियों को जाल से निकाल लेना चाहिए। जब आकाश में बादल हो उस समय मछलियों को पूरक आहार नहीं डालना चाहिए। अगर बीमार मछलियां मरना शुरू हो जाए तो उसे तालाब से निकालकर फेंकने के बजाय गड्ढे में गाड़ देना चाहिए। जब पानी का रंग हरा हो जाए और पानी बदबू करने लगे तो पूरक आहार का प्रयोग बंद कर देना चाहिए और समय समय पर चूने का उपयोग करते रहना चाहिए, जिससे पानी की गुणवत्ता मछली के अनुकूल बनी रहे। और गर्मी के समय में महीने में 1 बार एवं जाड़े के समय महीने में 2 बार जाल चलाना चाहिए। दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो? क्या ये वीडियो वाकई अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके
उन दोस्तों को जो फिश फार्मिंग कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।